नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। बैंक एटीएम से लाखों रुपए उड़ाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना का मास्टरमाइंड एटीएम सुधारने वाली कंपनी का कर्मचारी निकला। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए नकद जब्त किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि खाचरोद में बैंक के एटीएम से अज्ञात बदमाश करीब 23 लाख रुपए नकद चुरा ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में खाचरोद में रहने वाले ऋतुराज पवार और शुभम जोशी नामक युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ऋतुराज बैंक के एटीएम मशीन सुधारने वाली कंपनी का कर्मचारी है, जो 2 दिन पहले बैंक कर्मचारियों के साथ उक्त एटीएम सुधारने गया था। इस दौरान उसने सोल्डर सर्फिंग के जरिए एटीएम मशीन का पासवर्ड देख लिया था। इसके बाद उसने बैंक के एटीएम में लगे कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर पासवर्ड के माध्यम से एटीएम मशीन खोलकर 23 लाख रुपए निकाल लिए और आपस में बांट लिए। एसपी ने बताया कि ऋतुराज एमएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पास आउट छात्र है। पुलिस आरोपियों तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहुंची। इनके पास से करीब 23 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। 2 लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये एटीएम रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक के एटीएम में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब उसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को उसने ये घटना कारित करी। इसमें दोनों आरोपी, एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपए बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई, जिसके लिए 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। इसमें बैंक की लापरवाही है। इसमें 29 तारीख को जब उनका बजर रन किया गया था कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद क्योंकि ये पासवर्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया था, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि उसमें से क्या थेफ्ट किया गया है। इसके अलावा उसमें जो उनका सेट प्रोटोकॉल है, उसमें नियत दिनों में संभवतः 2 दिनों के अंदर, हर दिन 2 दिनों में उनको डिपॉजिट को चेक करना होता है, क्योंकि 6 दिन तक नहीं किया गया। जब 3 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट चेक किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि इसमें 22,93,000 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसके बाद ये घटना रिपोर्ट। ऋतुराज सिंह 30 साल का है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उसे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संगठनों के अखिल भारतीय डीओएम परिसंघ उज्जैन की महत्वपूर्ण बैठक जिलाध्यक्ष जेके मालवीय के नेतृत्व में अशोक बौद्ध विहार उज्जैन आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल से पधारे डॉक्टर जितेंद्र जी राजाराम एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट प्रकाश चौहान उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष चुन्नीलाल परमार ने की। परिसंघ के जेके मालवीय ने बताया कि वर्तमान में 300 सदस्य परिसंघ के बन चुके हैं और यह सदस्यता अभियान लगातार जारी रहेगा। बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र राजाराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया निर्णय संवैधानिक मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन ही उसका आधार रहा है। इस दौरान परिसंघ पदाधिकारियों का सम्मान हुआ, जिन्होंने विगत 2 वर्ष में परिसंघ के लिए तन मन धन से काम किया है। ऐसे जाबाज पदाधिकारियों जिनमें हरिवंश राय, पथरोड़, पूनम चंद कायस्थ, ललित वर्मा, सरदार सिंह भाटी, स्वप्नदीप परमार, ईश्वर लाल जाटव, नरेंद्र वर्मा, राधेश्याम रघुवंशिका, क्रांति ज्योति, महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले की सचित्र जीवनी, पंचशील एवं कैप देकर सम्मान किया गया। बैठक में विशिष्ट अतिथि एडवोकेट प्रकाश चौहान ने कहा कि क्रीमी लेयर के साथ रिजर्वेशन को जोड़ने की बात पर सुप्रीम कोर्ट को पुनः संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि दलित वर्ग कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, आज भी जाति के कारण उसके साथ छुआछूत होती है। संभाग के अन्य संगठनों से पधारे नगुलाल मालवीय, समरथ लाल खटारा, डॉक्टर संजय खेड़े, विकास चौहान, प्रकाश परमार, अशोक राठौड़ आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जेके मालवीय ने तथा आभार सुरेश धामीचा ने माना। डोम परिसंघ उज्जैन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जो केवल एक जिले तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे संभाग को लेकर थी। उज्जैन संभाग के सभी जिले और उसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। वे आए, उनमें मुख्य रूप से यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र राजा जी को हमने भोपाल से बुलवाया था और उसके साथ ही यहाँ पर जो अध्यक्षता की वो संभाग के अध्यक्ष चुन्नीलाल जी परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच एडवोकेट प्रकाश जी चौहान साहब वो आए और मुख्य रूप से ये जो बैठक है
इस बैठक का उद्देश्य था कि विगत 2 वर्षों में परिसंघ के पदाधिकारियों ने जो कार्य किए उनको अन्य बड़ी भूमिका में लेना, उनके जो भूमिका उन्होंने अदा की उनका सम्मान भी करना उस भूमिका का। तो इसको लेकर थी। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी 2 दिन पहले से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उस डिसीजन में जो क्रीमी लेयर के साथ में जो हमारा जो रिजर्वेशन को जोड़ा गया है उसको कहीं ना कहीं लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। हमारा सिर्फ ये कहना है इस बैठक के माध्यम से, सभी संगठन के और भी दूसरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कि आरक्षण का आधार जो आप बता रहे हो वो आर्थिक है, जबकि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का जो आधार है वो जातिगत है। जाति के कारण और जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन जो दिया हुआ है कि एक अपर कास्ट एक जो लोअर कास्ट है उसका लगातार शोषण करता आ रहा है सदियों से, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप इसमें इसमें ये चीज़ ना ढूंढते हुए इसको आर्थिक आधार पे डिवाइड करने का रूल कर रहे हैं। आप मैं अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो केवल और केवल अंग्रेजों की जो नीति खत्म कर दी गई थी उसको आप भाइयों को लड़ाकर फिर से जीवंत करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ से सम्मान नहीं करना, आज मीटिंग में सभी अतिथियों का यहाँ पर सम्मान किया है और विशेष रूप से उन लोगों का सम्मान किया है जो लोगों ने परिसंघ को मजबूती दी है, गति दी है। धन्यवाद। मेरा नाम जेके मालवीय, मैं डोम परिसंघ उज्जैन का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं भोपाल से आया हूँ और परिसंघ की उज्जैन ज़िले की इकाई की ये बैठक थी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये समझना था कि किस तरह से संविधान की हत्या करते हुए इस देश का समाज, इस देश की सत्ता आरक्षण जैसे मुद्दे पर खासकर जो आदिवासी और दलित वर्ग है, बहुजन वर्ग है, इनका जो आरक्षण है, इस आरक्षण पर किस तरह से क्रीमी लेयर और अलग अलग तरह की बातों को लगा करके एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है और कैसे हम जातिवाद खत्म किए बिना आरक्षण पर जो अटैक हो रहा है उसको हम किस तरह से रोकें, इस पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। मेरा नाम जितेंद्र है। श्रावण और भादो मास में सवारी के दौरान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए ठोस प्लानिंग और सख्ती की आवश्यकता है। शहर में क्षमता से अधिक संख्या में दौड़ रहे ई रिक्शा और सवारी देखने के लिए आने वाली वीआईपी सहित अन्य श्रद्धालुओं के वाहन सवारी के दिन भी महाकाल मंदिर तक पहुंच जाते हैं। सोमवार को तीसरी सवारी के दौरान भी 4 पहिया वाहन और ई रिक्शा महाकाल मंदिर सहित सवारी मार्ग से जुड़े क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा संख्या में पहुंच गए थे। ये वाहन जहां स्थान मिला वहां पार्क भी किए गए। ऐसे में सवारी के बाद लोगों को बाहर निकलने में परेशानी उठानी पड़ती है। कार्तिक मेला ग्राउंड के बाहर रोड पर करीब 3 घंटे तक जाम लगता रहा। अपने घर जाने वाले श्रद्धालु परेशान होते नजर आए। सवारी के बाद पुराने शहर में जाम की स्थिति रही और वाहन फंसे रहे। सवारी मार्ग से जुड़ी गलियों और सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। कार्तिक मेला ग्राउंड की हालत यह रही कि यहाँ बड़नगर की ओर से वाहन बड़े पुल होते हुए जूना सोमवारिया होते हुए कमरी मार्ग पहुंच गए। सवारी के बाद जाम लगने का मुख्य कारण नहीं था कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालु अपनी मनमानी से गाड़ी लगाकर चले गए। शिप्रा नदी के गहरे पानी में डूब रहे युवक को एसडीआरएफ होमगार्ड के जवान ने सुरक्षित बाहर निकालकर उसे सीपीआर भी दिया। उज्जैन रविदास घाट पर नशे की हालत में एक युवक गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब रहा था। यह देख वहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड एसडीआरएफ के जवानों में गोता लगाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवक नशे में था, इसीलिए उसके शरीर में पानी चला गया था। अगर थोड़ी देर हो जाती तो उसकी मौत भी हो सकती थी। जवानों ने सूझबूझ से उसे प्राथमिक उपचार सीपीआर दिया और एम्बुलेंस बुलाकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और राजगढ़ का रहने वाला है। युवक की स्थिति ठीक होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 2 बजे के लगभग रविदास घाट पर एक श्रद्धालु टीकमगढ़ का रहने वाला जिसकी उम्र 25 साल, नाम पंकज सिंह, पिता नरेंद्र सिंह, नशे की हालत में नहाने लगा, जो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे देखकर वहां ड्यूटी पे तैनात एसडीआरएफ होमगार्ड के जवानों ने तुरंत गोता लगाकर बाहर निकाला। बाहर निकालने वालों में जवान होमगार्ड सैनिक जितेंद्र गौड़, एसडीआरएफ के जवान उपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र परमार ने सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर निकालकर उसको प्रथम उपचार दिया। प्रथम उपचार देने के पश्चात वो नशे में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस द्वारा उसको सिविल हॉस्पिटल रवाना किया। ईश्वरलाल चौधरी, होमगार्ड सैनिक, रामघाट प्रभारी।
उज्जैन में टू व्हीलर की चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाकाल मंदिर की स्मार्ट पार्किंग में भी अब गाड़ियां चोरी होने लगी हैं। चोर बेखौफ होकर पार्किंग में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोर बेखौफ होकर पार्किंग में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार सुबह महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी की गाड़ी 3 बदमाश ले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारी गोपाल परिहार सोमवार सुबह अपनी बाइक क्रमांक MP13 EN 6342 नीलकंठ द्वार के पास स्मार्ट पार्किंग पर खड़ी कर मंदिर चले गए। सुबह करीब 7:45 पर दो युवकों ने एक के बाद एक गाड़ियों के लॉक तोड़ने की कोशिश की। परिहार की गाड़ी का लॉक टूटा नहीं तो उन्होंने अपने अन्य साथी को बुलाकर बाइक का लॉक तोड़ दिया। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की संचालित स्मार्ट पार्किंग को सुरक्षित माना जाता है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें वहां लगे कैमरे का भी डर नहीं था। वे सीधे पुलिस को महाकाल मंदिर को चुनौती दे रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर गार्ड भी तैनात है। फिलहाल मंगलवार को महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का जन्मदिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आबिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की सशक्त आवाज राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के जन्मदिन के अवसर पर अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष इमरान खान के नेतृत्व में जिला अस्पताल चरक भवन में दूध, ब्रेड, फल का वितरण कर जन्मदिन मनाया गया। अध्यक्ष ने कहा कि फिजूल खर्ची न करते हुए किसी की मदद कर जन्मदिन मनाया गया है और सभी युवाओं को यह संदेश दिया गया है कि सभी युवा भी किसी की मदद कर जन्मदिन मनाएं। इस दौरान बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र गौसर, आसिफ कुरैशी, आबिद खान, नसीर खान, अकील खान, सलमान खान, इरफान मंसूरी, गोलू खान आदि अल्पसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिन के अवसर पर मेरे द्वारा ब्रेड और दूध अस्पताल के अंदर जाके वितरण करा गया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के जन्म उत्सव के अवसर पर हमारे उज्जैन शहर के आदरणीय इमरान खान साहब शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक द्वारा हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में जो नन्हे बच्चे जो एडमिट है उनको दूध और ब्रेड बांटकर उनका जन्मदिन मनाया। हर्षोल्लास के साथ इस मौके पे हमारे हजारों कार्यकर्ता अल्पसंख्यक के हमारे साथ मौजूद रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।